नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टाइप्स ऑफ बैटरी चार्जिंग पार्ट फर्स्ट में बैटरी चार्जिंग की विधियों और बैटरी को चार्जिंग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए उनके बारे में, और बैटरी को चार्जिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बैटरी को चार्जिंग कब किया जाता है। बैटरी को या तो बैटरी जब नई बनती है उसके बाद उसको चार्ज करना पड़ता है, या फिर किसी बैटरी का आवेश घट जाता है यानी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब उसको चार्ज करने की आवश्यकता होती है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो देखिए, बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। और डीसी स्रोत अगर उपलब्ध ना हो अपने पास तो एसी को डीसी में परिवर्तित करके भी बैटरी को चार्ज किया जाता है। और एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक रेक्टिफायर युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए एक रेक्टिफायर युक्ति के माध्यम से ये क्रिया संपन्न की जाती है। और बैटरी को चार्जिंग करते समय किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, तो देखिए, बैटरी को चार्जिंग करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैटरी चार्जर का धनात्मक टर्मिनल बैटरी के धनात्मक सिरे से और ऋणात्मक टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें उच्च धारा, बैटरी के अंदर उच्च धारा बहेगी, जिसके कारण चार्जर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। ठीक है। और बैटरी को चार्जिंग करते समय कितनी एम्पीयर धारा देनी चाहिए, यह बैटरी के निर्माताओं द्वारा संस्तुत मान से अधिक नहीं होना चाहिए। बैटरी के ऊपर लिखा होता है भाई कितनी एम्पीयर उसको धारा प्रदान करनी है चार्जिंग के समय। बैटरी की मरम्मत करते समय सुरक्षा चश्मे का उपयोग करना चाहिए। और बैटरी कक्ष में स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन होना चाहिए, और कक्ष में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी से कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है। अगर कक्ष में ज्वलनशील पदार्थ रख दिया जाए तो उनसे रासायनिक क्रिया करके कक्ष में आग भी लग सकती है। तो बैटरी कक्ष में आग न जलाएं और न ही बीड़ी सिगरेट आदि पिए, क्योंकि बैटरी से निकलने वाली गैसें ज्वलनशील होती है। और दूसरा कारण आग लगने का कारण है कि यदि हम बैटरी चार्जिंग कक्ष में बीड़ी सिगरेट आदि पिए तो उनसे जो आग जलती है उनसे ज्वलनशील पदार्थ रासायनिक क्रिया करके आग लगा सकता है। इस प्रकार से ये निम्न सावधानियां रखना बहुत ही ज़रूरी है। बात करें हम चार्जिंग विधि की, तो देखिए, स्थिर धारा चार्जिंग विधि में क्या होता है। इस विधि में क्या होता है, चार्जिंग धारा का मान नियत रखा जाता है। देखिए, चार्जिंग विधि के नाम से ही पता चल रहा है स्थिर धारा चार्जिंग, यानी इस विधि में धारा का मान स्थिर रखा जाता है, और इसीलिए इसको स्थिर धारा चार्जिंग विधि भी कहते हैं। इसमें एक या अधिक बैटरियों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक लैंप बोर्ड के श्रेणी क्रम में 110 वोल्टेज या 220 वोल्टेज डीसी से संयोजित किया जाता है। तो देखिए, ये है बैटरी चार्जिंग का स्थिर धारा चार्जिंग विधि का सर्किट डायग्राम। ये डीसी सप्लाई, और ये आईसीडीपी स्विच, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, और उसके बाद में फ्यूज़, यानी अधिक धारा होने पर फ्यूज पिघल जाएंगे और अपनी बैटरियों को सुरक्षित रख सकेंगे।
इस तरीके से कई बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और एक लैंप बोर्ड के साथ श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। जब बैटरी में चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो बैटरी की जो एम्पीयर क्षमता होती है उसके 10वें भाग के बराबर ही चार्जिंग धारा का मान रखना चाहिए। और जब बैटरी आधे से अधिक आवेशित हो जाती है तो लैंप बोर्ड के द्वारा चार्जिंग धारा का मान घटा दिया जाता है। बैटरी का विद्युत वाहक बल स्रोत विद्युत वाहक बल की अपेक्षा काफ़ी कम होने के कारण इस विधि में वैद्युतिक शक्ति वोल्टेज ड्रॉप करने में अनावश्यक रूप से व्यय होती है। यानी अपने पास अगर बैटरियां कम हैं और सोर्स वोल्टेज अधिक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा ताकि वोल्टेज ड्रॉप हो सके और बैटरियां कम होने के कारण उनको वोल्टेज कम दी जाएगी, बाकी की वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध करेगा। तो उससे क्या होगा, अपने को ड्रॉप करने में अनावश्यक रूप से व्यय होता है। और इस विधि का उपयोग अनेक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो देखिए ये विधि तब अपनाई जाती है जब सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनः कार्य अवस्था में लाने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 3% तक पर चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। यानी जब हम बैटरी को कई दिनों तक कार्य में नहीं लेते हैं तो बैटरी का क्या होता है, जो लेड सल्फेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कड़वा होने लगता है, जिससे उसकी रासायनिक क्रियाएं कम हो जाती है, रासायनिक क्रियाएं संपन्न होने की क्षमता कम हो जाती है और बैटरी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्रिकल चार्जिंग विधि से चार्ज करते हैं, जिससे वो पुनः जीवित हो जाती है, यानी पुनः कार्य करने योग्य के लिए बैटरी तैयार हो जाती है। इस विधि द्वारा किसी बैटरी को चार्ज करने में 1 सप्ताह अथवा इससे अधिक भी समय लग सकता है। इस प्रकार से आज हम स्थिर धारा चार्जिंग विधि और ट्रिकल चार्जिंग विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।